नमस्कार। मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष विद्या में निपुण, चिकित्सा के ज्ञाता, कानून की नॉलेज रखने वाले ग्रह, व्यापार में कुशलता प्रदान करने वाले ग्रह, बहुत ही हंसमुख प्रवृत्ति के जिनके स्वभाव में चंचलता है, ऐसे ग्रह जो आपको अध्यापन में लेकर के जाते हैं, संपादन में लेकर के जाते हैं, चित्रकला को निखारते हैं, अच्छा कॉमेडियन आपको बनाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाजिरी जवाब आपको अच्छा देते हैं, और साथ में जो आपकी चाची के, मामी के, मौसी के, भांजे के, भांजी के, ऐसे सभी रिश्तेदारों के कारक हैं। ऐसे ग्रह जो भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी लोग कार्य करते हैं, जो भगवान विष्णु का जिस ग्रह पर सीधा हाथ हो, यानी कि कृपा भगवान विष्णु की जिस ग्रह को मिल रही हो, ऐसे प्लैनेट जो विवेकशील हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं, जो बुद्धि के कारक हैं, जो प्रकाशन में लेकर के जाते हैं, आपसे अभिनय कराते हैं, आपको वकालत के क्षेत्र में आगे लेके जाते हैं, बौद्धिक कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं, जितने भी कंसल्टेंसी वर्क हैं, आपको शेयर मार्केट में आगे लेकर के जाते हैं, आपको कपूर इत्यादि से रिलेटेड काम कराते हैं, आपको सुगंधित तेल का काम कराते हैं, मूंग की दाल का कार्य जिस ग्रह से होता है, इत्र का जिस ग्रह से व्यापार चलता है, ऐसे ग्रह, ज्ञानी ग्रह बुध ग्रह को मैं प्रणाम करता हूं। और साथ में आज आपको बताऊंगा कि 25 जनवरी से लेकर के और 30 जनवरी तक बुध ग्रह मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, अर्थात 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये जो 6 दिन हैं, इनमें गुरु ग्रह का जबरदस्त कुंभ राशि में रह करके फल मिलेगा। अब क्यों मैंने ऐसा कहा, इसको भी समझ लीजिए। जबरदस्त प्रयोग का इस्तेमाल इसलिए किया है मित्रों, क्योंकि अभी बुध का दम घुट रहा था। बुध के साथ में है सूर्य, गुरु और शनि। अब ऐसे में बुध फ्रीली होकर के वर्क नहीं कर पा रहा है, तो यहां पर जैसे ही इनका परिवर्तन होगा 25 तारीख को, और फिर ये देखिए आपको कितना जबरदस्त फल देना शुरू करते हैं, और आप भी बोलेंगे कि गुरुजी अब बड़ा रिलीफ मिला है। और सिर्फ रिलीफ बुध को नहीं मिलेगा, रिलीफ मिलेगा साथ में गुरु, सूर्य और शनि को भी, क्योंकि ये तीनों भी तो अलग हो जाएंगे, ये तीन अलग और वो एक तरफ चला जाएगा। तो मित्रों, यही होता है डिवाइड होना। जब ग्रह एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इनके परिणाम भी हमें शुभ मिलने लगते हैं। अब ये जब कुंभ राशि, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, ऐसी राशि में बुध के जाते ही अपने प्रिय मित्र की राशि शनि की में प्रवेश करते ही ये बहुत जबरदस्त परिणाम देंगे इन 6 दिनों में। तो सबसे पहले बात करना चाहता हूं मेष राशि की। आपके लिए क्या परिणाम हो सकते हैं, आपको क्या बुध ग्रह दे सकते हैं। जन्म पत्री के हिसाब से 2 डिपार्टमेंट मेष लगन में बुध के पास आते हैं, एक विल पावर, साहस, और दूसरा रोग, चोट, शत्रु और बाधा। अब ये लाभ स्थान में रहेंगे, तो ऐसे में लाभ की स्थिति तो बनाएंगे, पर साथ ही साथ स्वास्थ्य की हानि करेंगे, और इसके अलावा साहस में इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि साहसिक कार्य के स्वामी होकर के वो लाभ में जा रहे हैं। तो जितने भी लोग बाहुबल से पैसा कमाते हैं या रिस्क लेके पैसा कमाते हैं, उनको लाभ होगा। इसके अलावा मेष लगन वालों, एक बेनिफिट आपको और बड़ा जबरदस्त हो रहा है कि बुध की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी, तो कहीं ना कहीं अकस्मात धन लाभ का भी एक योग बनता है, क्योंकि यहां पर बुध लाभ में है। लाभ में कोई भी ग्रह रहता है तो लाभ देता है। सप्तम दृष्टि से पंचम बुद्धि को देखेगा, जहाँ के वो कारक होते हैं बुध ग्रह, तो यानी कि बुद्धि को मजबूत करेगा। तो जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा लगन में तो मंगल का रोचक नाम का राजयोग बना ही हुआ है। तो कुल मिलाकर के मेष लगन वालों के लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो बेनिफिट वाली यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद अब मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट लगन राशि, और वह रहेगी आपके लिए वृष। आपकी जो ग्रह गति रहेगी वृष लगन के दर्शकों के लिए, उसमें केंद्र में रहेंगे बुध, और वृष लगन के स्वामी
होते हैं स्वयं शुक्र ग्रह जो कि बुध के मित्र हैं। ऐसी स्थिति में बुध का त्रिकोण से निकल के केंद्र स्थान में आना यानी कि दसम भाव में जॉब के घर में आना, ये एक शुभ फल का कहीं ना कहीं सूचक है। आपको जॉब मिल सकती है, आपको आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है, बच्चों का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अकस्मात धन लाभ का एक योग बन रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी नौकरी में भी आपकी पदोन्नति का एक सुंदर योग बन रहा है। और साथ ही साथ जो आप मेहनत करेंगे, जो आप परिश्रम करेंगे, इन 6 दिनों के दौरान उस परिश्रम में भी लाभ प्राप्त होगा। आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपके व्यवसाय, आपकी सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा। अगर आप विदेशों में काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और जो निम्नलिखित कार्य मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताए हैं, यदि उनसे भी संबंधित आप काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। राजनीति में आपको लाभ मिलेगा। बड़ी बात होती है कि धन के और पंचम माइंड का, धन का स्वामी, जो कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैसा दिमाग से ही कमाया जाता है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं ऐसे लोगों के लिए तो विशेष रूप से बहुत अच्छा रहेगा। जो सिर्फ कंसल्टेंट है, एज ए कंसल्टेंसी काम करते हैं। कर्क लगन, आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसमें अष्टम भाव में बुध रहेंगे। अब देखिए, एक तो 12वें के स्वामी हो गए रोग चोट खर्चे के, और दूसरा हो गए 3rd हाउस के, पराक्रम के, धैर्य के। अब अष्टम भाव में चले गए तो इन 2 चीज़ों का तो नुकसान करेंगे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी खराब होगा और जल्दी होगा, और इसके अलावा जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी कमी आएगी। और फिर वहाँ पर बैठ करके सप्तम दृष्टि से धन को देख रहे हैं, इसका मतलब धन का भी अपव्यय होगा, पैसा बीमारियों पर खर्च होने का योग बनेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और जो होगा कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बुध जल्दी देते हैं, तो इसीलिए आपको पहली चीज़ की लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। कहीं सोचे कि चलो अब तो छुट्टी का टाइम है, 26 जनवरी है, निकल जाते हैं, कहीं घूम फिर करके आ जाते हैं। अभी अपने घर पर ही रह करके आपको समय को व्यतीत करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, बात करते हैं नेक्स्ट लगन राशि, और वह रहेगी सिंह। सिंह राशि के जो हमारे दर्शक रहेंगे उनके लिए विशेष रूप से यहाँ पर जो रिजल्ट है बुध का वो बहुत काउंट किया जाएगा। उसका सबसे बड़ा जो मूल जो कारण है वो यह है कि एक तो लाभ है इनके पास, ये प्रॉफिट देना चाहते हैं आपको, और साथ में धन देना चाहते हैं। इसलिए सिंह लगन में बुध का रत्न भी पहनाया जाता है। मार्केश भी हो जाते हैं, वैसे तो दूसरे भाव के स्वामी हैं, परंतु केंद्र में आ गए हैं और मार्केश स्थान में आ गए। तो अगर घर में किसी को स्वास्थ्य की हानि चल रही है तो उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। परंतु यहाँ पर लाभ प्राप्त होने का सुंदर योग बनेगा 30 तारीख तक, जो कि 25 से शुरू होगा। इन दौरान आप अपनी मेहनत बढ़ा दें, मतलब आप अपनी क्षमता से 1-1.5 गुना अगर फालतू काम करते हैं तो मुझे लगता है इन 5-6 दिनों में आप पिछले 20 दिन तक का बैकअप निकाल सकते हैं जो आपको लॉस हुआ है। क्योंकि एक तो ये सप्तम भाव में है, और फिर इनकी सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो अपनी दिशा की तरफ पड़ रही है, जिस दिशा में ये बली होते हैं और लाभेश हैं। तो जो पारिवारिक संबंध हैं, दाम्पत्य जीवन है, वह भी बेटर होगा, उसमें भी लाइफ पार्टनर सपोर्ट मिलेगा। ये भी एक सिचुएशन बन रही है, और आर्थिक रूप से समृद्धि होगी। 2 फल हैं यहाँ पर बुध के, एक तो आर्थिक समृद्धि तो देगा, पर साथ में मार्केश होने के कारण स्वास्थ्य की हानि भी करेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट तुला लगन की। मित्रों, बड़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, जो भी मैं आप लोगों के बीच में पहुंचाता हूं। और 2 चैनल हैं हमारे, एस्ट्रो टीवी इंडिया, एस्ट्रो मानविंदर सिंह रावत, दोनों पर ही एक साथ में वर्किंग चलती है। इसीलिए कोशिश यही करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊँ। मुझे खाली व्यूज़ से मतलब नहीं होता, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत पीछे हैं। मेरे लिए मेन चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में रहना, आपके प्रश्नों के उत्तर देना, आपको सही जानकारी देना, और जो भी मेरे को छोटी या बड़ी ग्रह गोचरीय स्थिति नज़र आती है तो तुरंत आप लोगों के बीच में लेकर के पहुंच जाता हूं, आगाह करता हूं। फॉलो करना और ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि अच्छे लगेगा तो बिल्कुल करिए, नहीं लगता तो फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बात करते हैं तुला लगन की। यहाँ जो ग्रह गोचर रहेगा इसमें बुध के पास 2 डिपार्टमेंट आ जाते हैं, एक तो भाग्य के स्वामी है और दूसरा खर्च के स्वामी हैं। तो मित्रों, पहली चीज कि खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी, क्योंकि 12th के स्वामी हैं। पर अच्छी बात यह है कि भाग्येश होकर के पंचम भाव में है, त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में है।
यहाँ पर संतान से सुख मिलेगा। भाग्य के माध्यम से अकस्मात काम बनेगा। कोई हो सकता है अगले महीने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाए इन 6 दिनों के अंदर कि भाई ज्वाइनिंग कर लो, और आपने उम्मीद छोड़ दी थी। ऐसी अकस्मात स्थितियां बनेगी। कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा भी आपकी हो सकती है। और जो निम्नलिखित कार्य मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताए थे उनमें लाभ मिलेगा। मित्रों, यहाँ पर बुद्धि बड़ी शार्प चलेगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, विद्या सुख बढ़ेगा, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी। ये सब चीज़ें आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मुझे दिखाई देती हैं। इसलिए तुला वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि समय बेटर है। बात करता हूँ कन्या की। कन्या लगन के हिसाब से बुध का गोचर छठे भाव में है। अब एक तो लग्नेश होकर के रोग में चले गए और कैरियर के स्वामी होकर के रोग में चले गए, यानी कि पिता का सुख, राज्य की प्रतिष्ठा, व्यवसाय, सरकारी नौकरी, विदेश से संबंधित कार्य जो लोग करते हैं, जो लोग अपना डेली बेसिस पर आजीविका के साधन तैयार करते हैं, जितना भी लेबर क्लास वर्क है या जितने भी वो लोग जो डेली सुबह जाते हैं और शाम को कमा के लाते हैं, और साथ में मान सम्मान, ऐसी जगह के लॉर्ड होकर जब ये छठे भाव में जाएंगे तो फल में कमी करेंगे। इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। छठे भाव में रह करके यहाँ पर गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाते हैं। छठे भाव में गाड़ी वाहन धीमी गति से आपको चलानी चाहिए। तो यही मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा। कोई विशेष रूप से तो हानि नहीं दिखाई देती, पर फिर भी शुभ ग्रह जब छठे भाव में हो तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर तो हो जाता है। अपने मित्र की राशि में है, इसलिए यहाँ पर बैलेंस आउट हो जाएगा बुध, कि बुरा फल इतना नहीं देगा। बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी वृश्चिक। आपकी जो ग्रह गोचरीय स्थिति है उसके अनुसार यहाँ पर अष्टमेश है बुध और दूसरा लाभेश है। केंद्र में रहेंगे चतुर्थ भाव में। मित्रों, यहाँ पर सुख साधनों में वृद्धि जरूर करेंगे, पर साथ ही साथ आपका जो स्वास्थ्य है वो भी एक पीड़ा का कारण रहेगा, और एक गुप्त चिंताएं आपकी यहाँ पर बढ़ेंगी। सवारी का सुख, सुख साधनों का लाभ ये ज़रूर प्राप्त होगा। कोई डील आपकी हो सकती है, कोई पैसा आपको मिल सकता है, और अकस्मात आपको लाभ भी आ सकता है। मतलब कोई एक अच्छी डील फाइनलाइज आपकी हो सकती है, कोई एक एग्रीमेंट आपका यहाँ पर साइन हो सकता है, और बड़े भाई से आपको सुख प्राप्त होगा, और कुछ वाहन इत्यादि से संबंधित चीज़ भी मंथ एंड में आप खरीद सकते हैं। बात करता हूँ अब आपसे नेक्स्ट लगन राशि, और वह रहेगी धनु लगन। आपके अनुसार आपके केंद्र के स्वामी बुध, जो कि सप्तमेश हैं और दशमेश हैं, बैठ गए तीसरे भाव में। तो यहाँ पर परिणाम स्वरूप आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा, आपके सगे संबंधियों से सपोर्ट मिलेगा, और साहस पराक्रम में आपकी चतुराई वाली वीरता देखने को मिलेगी। मतलब ये है कि आप चतुराई से काम निकालने में काफ़ी माहिर रहेंगे। और इसके अलावा बुध तीसरे भाव में बैठे हैं, जिसके वो कारक होते हैं, क्योंकि तीसरे भाव से गला होता है। तो जितने भी सिंगर्स हैं, गायकी का काम करते हैं, या स्टेज पर जितने भी परफॉर्म कॉमेडियन करते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी लिखने की कला काफ़ी निखरेगी। इसी दौरान यदि आप किसी चीज़ का विमोचन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई सॉन्ग वगैरह भी आप रिलीज़ कर सकते हैं। कुल मिलाकर के लगन में यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं इसको ज़्यादा बुरा फल की कैटेगरी में नहीं काउंट करूँगा। बात करता हूँ मकर राशि की। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार यहाँ पर रोग के स्वामी और भाग्य के स्वामी बुध हैं, धन में बैठे हैं। एक तरीके से रोग जब धन में जाएगा तो यानी कि बीमारियों पर पैसा खर्च होना, पर भाग्येश भी धन में है, तो भाग्य के रूप में आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होना, कोई रुका हुआ पैसा आपको वापस प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका पैसा लेकर के भाग गया था और नहीं दे रहा है, वो आपको पैसा वापस दे सकता है। एक ऐसी भी स्थिति बन रही है। और इसी दौरान आपकी इतनी मिठास वाणी में देखने को मिलेगी इन 6 दिनों में कि आप अपने मीठे शब्दों से लोगों का दिल जीत लोगे और अपना काम निकाल पाने में कामयाबी हासिल आपको प्राप्त होगी। यह भी एक ग्रह गति यहाँ पर आपकी दिखाई देती है। बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, वो रहेगी कुंभ। कुंभ लगन वालों, आपके लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पंचमेश लगन में आ रहा है। संतान के लिए बहुत अच्छा है, आपके थॉट प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। सकारात्मक ऊर्जा का जो वास आप में होगा उससे आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, और आप में आगे बढ़ने की जो एक प्रेरणा है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी।
और यहाँ पर यदि आप बहुत डीप थिंकर हैं या आपका काम रिसर्च करने का है तो उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, और उन तमाम कार्यों में लाभ मिलेगा यदि आप वो काम करते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए हैं और आप कुंभ लगन के हैं, तो इसलिए आपके लिए भी यहाँ पर समय अच्छा है। बस थोड़ा सा त्वचा संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पेट से रिलेटेड डिजीज़ आपको परेशान कर सकते हैं। मीन लगन वालों, आपको सबसे बड़ा जो समस्या उत्पन्न होगी वो है खर्चों को लेकर के। आपके एक तो निजी जीवन में यानी कि पति पत्नी के बीच में कोई घूमने की योजना बन सकती है, या आप बिल्कुल जाएं अगर एंजॉय कहीं बाहर जाना चाहते हैं हॉलिडे के तौर पर। इसके अलावा आपका जो खर्चा है वही यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर इनकम हो रही है और साथ में हो तो मैं इसको कोई बड़ी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं मानता। पर कुल मिलाकर के आपके लिए यहाँ पर बुध आपके विचारों को बहुत पॉजिटिव करेगा और जो रिज़ल्ट है ये अच्छा देगा। तो यहाँ हम बुध के रिज़ल्ट को अच्छा ही काउंट करेंगे मीन लगन में भी। दोस्तों, ये हैं वो पूरी की पूरी 12 लगन राशियाँ जिनके बारे में मैंने अभी वीडियो में चर्चा करी। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। नमस्कार दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 92122860।